वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करने जा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 आज हम करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 15 तक सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 और 17 करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कुछ इस तरीके का, कोई और स्कूल, ट्यूशन, कॉलेज, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, उसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमारे पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा, उसमें हमारा सिर्फ साइन और उस कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और उसके साथ सारे के सारे क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा फर्स्टली सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। उसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो थीटा ही होता है, और इसी तरीके से साइन 180 माइनस थीटा भी थीटा होता है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कॉस हो, कॉट हो, टैन हो, वो भी ऐसे ही होते हैं, बस क्या होता है, एंगल चेंज हो जाता है, एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव, इसमें चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, बाकी और कुछ चेंज नहीं होता। उसके बाद एक और चीज़ बताती हूँ। सेकेंड चीज़ मुझे ये बतानी है कि हम यहाँ पर पहले तो ये चेक कर लेते हैं क्या ये जो रेशो है ये जो है साइन की रेंज के अंदर आएगा कि नहीं। नहीं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 में को क्या करते हैं, साइन इनवर्स से साइन को काट देंगे और कहेंगे कि मैम 2π/3 आंसर हो गया। इसी तरीके से तो हमने बाकी क्वेश्चंस भी करे थे, बट ये तरीका पूरा का पूरा गलत है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि 2π/3 जो आपने आंसर लेके आए हो ये तो रेंज में आता ही नहीं है। साइन की रेंज क्या होती है, आपने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, साइन की रेंज होती है -π/2 से +π/2। इसका मतलब -90 से +90। बट लेकिन जो 2π/3 होता है ये तो 120 होता है, और अब 120 कैसा होता है वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 180/3, 3 से डिवाइड करेंगे 60 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 जो होता है वो तो 90 से ज़्यादा हो गया, मतलब -90 से +90 के बीच में आएगी ही नहीं ये रेंज। इसलिए अगर साइन इनवर्स से साइन काट देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए मैं पहले आपको ये वाला जो पहले आपका 10th में आपको मैंने जो रिमाइंड करा दिया दोबारा से, जो आप भूल गए होंगे कुछ बच्चे, और ये बताया कि अगर एंगल्स में से कुछ अगर ब्रेक करके हम लिखते हैं तो कैसे एंगल आता है। बाकी क्वेश्चन के साथ साथ आप और ज़्यादा चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, साइन इनवर्स साइन ब्रेक करेंगे जिससे हमारी कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो 90 से 90 के बीच में भी हो, और सॉल्व करने से दोबारा 2π/3 आ जाए। क्या करेंगे, हम लिख देंगे पाई माइनस π/3 सॉल्व करने पर 2π/3 ही आएगा। करके दिखा देते यहाँ पर रफ में, पाई माइनस π/3 एलसीएम लिया 3π - π/3, जो माइनस होके 2π/3 आ जाएगा, सेम आंसर। आपको ये रफ वाली चीज़ आपको एग्ज़ाम में नहीं करनी, जो मैं इस साइड आपको करके दिखा रही हूँ सिर्फ वही आपको एग्ज़ाम में करना है। ठीक है, उसके बाद साइन इनवर्स साइन, अब पाई माइनस π/3 एंगल सेम रहेगा π/3। ओके, साइन इनवर्स से साइन काट दिया, π/3 हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी था। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सेम उसी तरीके से, अब मैंने आपको पहले वो चीज़ें बता दी, तो देखिए अब ये वाला क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाएगा। tan इनवर्स tan 3π/4, हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4, आप इसे सॉल्व करके देखना, दोबारा 3π/4 आ जाएगा। tan इनवर्स tan
अब हमको पहले तो चेक करना चाहिए क्या ये जो क्वाड्रेंट है इसमें 10 पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। अब आप देखिए पाई तो यहाँ पर होता है, अब पाई से ऊपर से 2 क्वाड्रेंट आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट है जो π/2 से पाई तक आता है, तो क्या इस वो तो पाई से नीचे आता है थर्ड क्वाड्रेंट। सो अब हम कह सकते हैं कि जो 10 है इसमें 10 पॉजिटिव नहीं 10 नेगेटिव होगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, -10 π/4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 10 हम बाहर लिख देंगे, 10 इनवर्स 10 π/4, यहाँ पर आप पूरा लिख दीजिए पाई - π/4, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 10 इनवर्स से 10 कट जाएगा, -π/4 हमारा क्या है आंसर, -π/4 हमारा आंसर, ओके। फिर यहाँ पर इसको काटा है ये पूरा, ये -10 है क्योंकि जो पाई - π/4 होता है उस टाइम पे 10 का जो रेशियो होता है वो नेगेटिव आता है, ठीक है।